भिखारी जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, जिनको अपनी खुद की भी सुध बुध नहीं है, अपनी कोई जानकारी नहीं है, अपना बैकग्राउंड भी पता नहीं है, ऐसे लोगों को वो लेके आते हैं, ऐसे महिलाओं को, पुरुषों को जो स्ट्रीट्स पे पड़े रहते हैं। आप सबने भी देखा होगा कहीं गरीब ऐसे भिखारी घूमते रहते हैं जो वर्षों वर्षों से एक ही जगह घूम रहे हैं, न नहाए न धोए या एक ही जगह बैठे हैं। ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और बिल्कुल ला करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक हज़ारों ऐसे लोगों का वो ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उसकी एक शाखा अब हम लोग सब यहाँ संचालित करते हैं अपना घर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के सामने एक ऐसा ही एक भिखारी बैठा रहता है। 5 साल तक वो एक ही जगह पे, जब हम लोगों ने काम शुरू किया उससे पहले वो 5 साल तक एक ही जगह मैंने उसे बैठे हुए देखा है। और हम सब लोग उसको वहाँ से देखते थे, निकलते हुए वहीं रहता था, कोई कुछ देता खा लेता, बाकी अपने दिन भर जितना कार्यक्रम होता है वो सारा वो वहीं एक ही जगह रहता था। और वो 5 साल में उसके सिर में कीड़े पड़े हुए और बैठे थे। जब ये काम शुरू किया तो हम उसको लेके आए, ला करके उसका ट्रीटमेंट किया उसके सिर में से। कभी आप लोग चलेंगे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो अब तक किए हैं उनके, आप लोगों के सबके मन द्रवित हो जाएंगे। उसके सिर में से कीड़े निकाले, एक 250 ग्राम्स जो है उसके सिर में से ऐसे कीड़े निकाले। उसका इलाज किया, 2 साल इलाज करने के बाद में उसको वापस चेतना जागृत हुई, उसको अपना बैकग्राउंड याद आया और उसने अपना पता बताया कि मेरे माता पिता का ये नाम था, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ। जब हमने उसकी फैमिली से कॉन्टैक्ट किया, यू विल बी सरप्राइज, वो एक क्रिश्चियन लड़का था और वो 5 भाई बहन और उसके चारों भाई और जो उसके जो बच्चे, उसके अलावा जो 4 भाई और बहन हैं, 2 भाई और दोनों बहनें, वो चारों IAS ऑफिसर। वो अपने घर से, उसके पिताजी ने जब वो 11th क्लास में पढ़ता था, सबसे छोटा था, किसी बात पर उसको डांट दिया, वो घर छोड़ के निकल गया। 13.5 साल बाद में हमने उसको अपने घर पे पहुंचाया। और ऐसे 168 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स अब तक हम लोग क्रिएट कर चुके हैं जिन लोगों को अपने घर पे पहुंचा चुके हैं। तो ऐसे जीवन में हम भी एक सेवा का संकल्प लें कि हमको भी, जरूरी नहीं आपका मन जहाँ करता है, जो कुछ कहने करने का करता है। कोई आदमी ये तय कर ले कि मुझे पेड़ लगाना है क्यों, तो भी वही अपने आप में प्रकृति और पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, विश्व के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये तय कर लिया कि हम अपने मोहल्ले में घर के बाहर सफाई रखेंगे, ये भी अपने आप में देश का काम है, जो देश के लिए काम करना है। हमने ये तय कर लिया कि एक बच्चे को पढ़ाना है। हमने ये तय कर लिया कि हम सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। एक पेंटिंग कंपटीशन स्कूल कॉलेज में एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम जितने बच्चे हैं सबका एक पेंटिंग कंपटीशन एक गिवन डेट पे कि हम लोग एक अवेयरनेस के लिए सोसाइटी में सेवा के अवेयरनेस के लिए पेंटिंग कंपटीशन करेंगे। अनेक कार्यक्रम, आप लोग सब अभी मेरे सामने 100-125 लोग खड़े हैं। हम सब लोग तय कर लें कि हमको ये करना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप सब लोगों ने यदि भगत सिंह की जीवनी पढ़ी हो, मेरी प्रेरणा स्रोत है, उसमें क्या भगत सिंह ने क्या लिखा है कि मुझे केवल मुक्ति पर लोग चाहिए जिनको अपने नेतृत्व में विश्वास हो और अपना लक्ष्य के प्रति स्पष्टता हो कि मुझे यहाँ तक जाना है, वो क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप 100 लोग अगर ये तय कर लो कि हमारा ये नेतृत्व जो हमको कहा है इस पर हमको विश्वास है और हमारा लक्ष्य है कि हमको देश को आगे बढ़ाना है या देश की सेवा करनी है, तो हम लोग क्रांति जो है उत्पन्न इस देश में कर सकते हैं। इतनी शक्ति आप लोगों में है, इतनी ऊर्जा आप लोगों में है। आप मैं फिर वो भाषण चालू हो गया आप लोगों को बताते बताते।